श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे रिश्तों से दूर रहो जहां तुम्हारे होने और ना होने का कोई अंतर ना हो, क्योंकि आत्मा को सबसे अधिक पीड़ा उपेक्षा से होती है। जिंदगी कभी कभी मजाक के लहजे में भी सच्चाई बोल जाती है। कई बार लोग हंसी हंसी में वह बातें कह देते हैं जो उनके दिल की गहराई से निकलती हैं। इसीलिए हर शब्द को सुनो, पर हर शब्द पर प्रतिक्रिया मत दो। जो सार्थक है उसे आत्मा में बसाओ, बाकी को जाने दो। और यदि तुम कुछ हासिल करना चाहते हो तो अपना ध्यान बिखरने मत दो। जहां भी तुम्हारा लक्ष्य है वहीं तुम्हारी सारी ऊर्जा केंद्रित होनी चाहिए, क्योंकि जब मन एकाग्र होता है तभी शक्ति जागृत होती है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हें मिलेगा, लेकिन वह तभी जब तुम उसके योग्य बनो। दिखावा तुम्हें क्षणिक प्रशंसा दिला सकता है, परंतु आत्मसम्मान के कर्ज में डुबो देता है। रावण की कहानी यही सिखाती है कि अपने सबसे नजदीकी व्यक्ति से भी कुछ बातें छुपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि हर दिल तुम्हारी गहराई को समझने की क्षमता नहीं रखता। हर आंख तुम्हारे आंसुओं की भाषा नहीं पढ़ सकती और हर कान तुम्हारे मौन की पीड़ा नहीं सुन सकता। जिंदगी अक्सर वहां सबसे गहरा वार करती है जहां से हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। यह कटु सत्य है, लेकिन इसी से आत्मा जागृत होती है। इसलिए यदि तुम्हें चोट लगी है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर अब और भी अधिक गहराई आने वाली है। किसी के लिए स्वयं को इतना मत बदलो कि तुम्हारी असलियत खो जाए। जो तुम्हें सच्चे मन से चाहेगा वह तुम्हारे भीतर के तूफानों के साथ भी रहना सीखेगा। वह तुम्हारे अधूरेपन में भी सुंदरता देखेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। यही कारण है कि दुनिया में भ्रम अधिक है और सत्य को समझने वाले कम हैं। जो व्यक्ति केवल सतही रूप से सुनता है वह अर्थ खो देता है, लेकिन जो मन से सुनता है वही गहराई को पहचानता है। जरा सी रंजिश पर किसी अपने का दामन मत छोड़ो। रिश्ते बनाना कठिन है, लेकिन उन्हें निभाना उससे भी कठिन। जिंदगी बीत जाती है अपनों को अपना बनाने में, इसीलिए एक छोटी सी गलती पर उन्हें खो मत देना। जितने अधिक तुम अच्छे बनोगे उतना ही अधिक तुम्हारा सामना बुरे लोगों से होगा। यह संसार का नियम है। सत्य को सबसे अधिक परीक्षा देनी पड़ती है और अच्छाई को सबसे अधिक परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अगर लोग तुम्हारी नकल करने लगे तो समझ लो कि तुम सफल हो रहे हो। लोग केवल उन्हीं की नकल करते हैं जिनमें कुछ विशेषता होती है। इसीलिए आलोचना और नकल को अपना सम्मान समझो, क्योंकि यह इस बात का प्रमाण है कि तुम किसी ऊंचाई पर पहुंच रहे हो। जला हुआ जंगल छुप कर रोता रहा। लकड़ी उसी की थी उस माचिस की तीली में। यह संसार ऐसा ही है। अक्सर अपनों से ही चोट मिलती है और विश्वास उन्हीं पर टूटता है जिन पर सबसे अधिक भरोसा किया जाता है। लेकिन यही जीवन की सीख है। अपेक्षा कम करो और आत्मनिर्भर बनो। दूरी केवल किलोमीटर में नहीं नापी जाती, बल्कि खुद तक पहुंचने में भी उम्र लग जाती है। बाहरी यात्रा आसान है, लेकिन असली यात्रा आत्मा तक पहुंचने की है। जब तक तुम स्वयं को नहीं समझोगे तब तक दुनिया को समझने का कोई अर्थ नहीं। धन नहीं तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा समय है, इसलिए इसे सोच समझ कर दो। जिसे समय देते हो उसे अपना सबसे मूल्यवान संसाधन दे रहे हो। ध्यान रखो कि यह व्यर्थ ना जाए। सच्चे, ईमानदार और सीधे लोगों की इज्जत कोई नहीं करता, लेकिन जो छल कपट से चलता है वह सबको अच्छा लगता है। यह संसार सत्य को तुरंत नहीं पहचानता, लेकिन सत्य की कीमत हमेशा सबसे अधिक होती है। आज का समय ऐसा है कि लोग पूरी ताकत धन कमाने में लगा देते हैं, क्योंकि पैसा ही सब कुछ बन गया है। लेकिन याद रखना, धन केवल साधन है, उद्देश्य नहीं। इसे कमाओ, लेकिन इसे अपना स्वामी मत बनने दो।
आजकल जितना अधिक हंसने की कोशिश करते हैं उतना ही अधिक आंसू आने लगते हैं। यह इस संसार का द्वंद्व है। जो बाहर से हंसता दिखता है उसका मन भीतर से खाली हो सकता है। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले अक्सर टूट जाते हैं क्योंकि यह संसार उन्हें समझ नहीं पाता। लेकिन याद रखना, जो टूटकर भी अपने सत्य पर अडिग रहता है वही सबसे मजबूत होता है। दूसरों की गलतियां सबको दिखती हैं, लेकिन अपनी कोई नहीं देखता। यह संसार का सबसे बड़ा भ्रम है। जो आत्म मंथन करता है वही आत्मोन्नति कर सकता है। इसलिए दूसरों में दोष देखने से पहले स्वयं को देखो और अपने कर्मों को सुधारो। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते निभाओगे तो लोग उतना ही ज्यादा आपका दिल दुखाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में आपके जज्बात आपके वक्त और पैसों से भी ज्यादा अहमियत रखते हैं। इसीलिए इन्हें वहीं खर्च करो जहां उनकी कदर हो। खुद को उन लोगों से दूर रखो जिनसे दुनिया की चमत्कारी बातें तो होती हैं, लेकिन असल में वे आपके भीतर की अहमियत को नहीं समझते। दुनिया की चहल पहल से किसी को फर्क नहीं पड़ता और लोग आपके अच्छे या बुरे हालात पर तभी ध्यान देंगे जब वे आपके बारे में कुछ जानने के लिए असल में दिलचस्पी रखते हैं। लोग शायद नाम से पहचानते हो, लेकिन याद सिर्फ इंसान के स्वभाव को रखा जाता है। आदमी दुख में काम आना चाहिए, क्योंकि खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। गलत लोगों से ज्यादा सजा तो आज की दुनिया में शरीफ लोगों को मिलती है। इसलिए जिंदगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करो, क्योंकि वे भी आपको एक ना एक सही सीख जरूर देकर जाते हैं। सम्मान सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला आपको देता है। कभी अपनी बीती हुई परेशानियों को दुनिया के सामने जाहिर मत करो, क्योंकि जहां पर पहले से ही जख्म होते हैं वहीं नमक छिड़कने की आदत दुनिया वालों की होती है। यह सच है। यहां कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। दोगले लोग, प्यार से दुश्मन बनने वाले लोग, सफर में अनजान लोग, हमेशा तारीफ करने वाले लोग, हद से ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग और बात बात पर बदल जाने वाले लोग। जिंदगी में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं वे हमेशा सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। समझदार व्यक्ति जब रिश्ते को निभाना बंद कर दे तो समझ जाओ कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग कहते थे वो बहुत मजबूत है, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखता था कि उसकी मजबूती एक भ्रम थी, एक आदत थी। रोज थोड़ा थोड़ा टूटने की आदत। वह हंसती थी, पर वो हंसी मुस्कुराहट नहीं एक ढाल थी। उसका हर दिन एक जैसा होता। सुबह की खामोश शुरुआत खिड़की की तरफ एक टकटकी और आसमान की ओर कुछ अनकही प्रार्थनाएं, जैसे वह किसी अनदेखी उम्मीद को बुला रही हो जो शायद कभी लौटकर आएगी। शायद नहीं। वो दीवारें जिनके बीच वह जीती थी अब तन्हाई की गवाही बन चुकी थी। पहले उसके जीवन में रिश्ते थे, लोग थे, प्यार भी था, लेकिन समय की मार और लोगों की स्वार्थ से भरी अपेक्षाओं ने उसे ऐसे जख्म दिए जिन्हें वह अब तक सहला रही है। वो रिश्ते जिनमें उसने अपना संपूर्ण स्वयं खो दिया था अब बस स्मृतियां हैं जिनका कोई उत्तर नहीं, बस मौन है। लोग सलाहें तो बहुत देते हैं, मजबूत बनो, सब ठीक हो जाएगा, तुम तो सब संभाल लोगी। लेकिन क्या यही सब सच है? जीवन केवल दूसरों की परिभाषा पर जीने के लिए नहीं बना। खुद की परवाह करना कोई स्वार्थ नहीं, यह आत्मा का अधिकार है। यह पहला कदम है मानसिक शांति और आत्मसम्मान की ओर। जब तक तुम स्वयं से प्रेम नहीं करोगे तब तक तुम किसी को सच्चे अर्थों में प्रेम नहीं दे सकते। तुम्हारा रिक्त हृदय किसी और को भरने का स्रोत नहीं बन सकता। इसलिए अब समय आ गया है